चलो भाई, हमारा केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज चल रहा था और केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो है लेविस कॉन्सेप्ट पे हमने बात करी थी कि लेविस ने कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग पे बात करी और कैसे एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको बताने की कोशिश करी। और उसके बाद फिर हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने सीखा कि उसके एक्सेप्शनल कौन कौन से हैं। और अब लेविस ने एक और कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप किया और वो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो उसको अभी समझने जा रहे हैं हम लोग कि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज अभी का हेडिंग हो जाएगा लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है लेविस जो है, इसके अकॉर्डिंग लेविस एसिड क्या है और लेविस बेस क्या है। इन्होंने दो चीज़ बात करी, एक तो लेविस एसिड का और दूसरा लेविस बेस का। एसिड क्या होता है और दूसरा क्या है बेस क्या होता है। तो एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, एक लाइन में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को आप क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, जिसके पास यार इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट कंपाउंड। हाइपोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास क्या क्या थे, जैसे हमारे पास हम एग्जांपल दें BlCl, BCl2, BeCl2, BCl3। इनका हम जो है और भी बहुत सारे हमने जो है बात करी थी। जैसे कि अगर इसका हम जो है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ऐसे बनेगा। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही BCl3 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तीनों से शेयरिंग करके बोरॉन जो है एक एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 4 6। तो अभी भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस BCl2 को, बेरिलियम को कितना चाहिए, 2 पेयर चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये जो है कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो कितने पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेयर में एक्सेप्ट करना, तो कितने पेयर, 2 पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और ये कितने पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसके, तो 1 पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो हाइपोवेलेंट कंपाउंड लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ हम इसको और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम बोल सकते हैं हाइपोवेलेंट जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम जो है सेम इसी तरीके के किसके, लेविस बेस के। तो अगर हम बात करें लेविस बेस के तो कैसा होगा, तो लेविस बेस क्या होगा भाई, बेस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बस जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर जो डोनर होगा वो क्या करेगा, लेविस बेस की तरह काम करेगा। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल हमारे पास NH3, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 अभी भी इसके पास बचा होगा, तो इसको इसी लोन पेयर को क्या कर सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 में से 2 शेयर में लगा लिया और 2 पेयर उसके पास बचे लोन पेयर। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये किसी को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वैसे ही आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो आयंस में जैसे जितने भी है, जैसे क्लोराइड जो क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है
7, और 7 में अगर मैं एक निगेटिव चार्ज इसमें लगा दूं तो निगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इसके ऊपर। तो अब देखो इसके पास 4 पेयर्ड है, तो ये लेविस बेस की तरह काम करेगा। मतलब निगेटिव चार्ज वाले जितने भी आपको दिखेंगे सारे लेविस बेस की तरह काम करेंगे। आप जो है ऐसे, तो ये सब क्या है, लेविस बेस की तरह काम करेंगे। तो जिनको जरूरत पड़ेगा उनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, पेयर में डोनेट करेंगे, याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लेविस एसिड है और बेस है जब वो मिलते हैं तब एक मज़ेदार घटना घटती है, और वो क्या चीज़ है, रिएक्ट लेविस एसिड विथ लेविस बेस। जब रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस तब क्या होगा, तो हमारे पास एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं BF3 और हमारे पास ले लेते हैं हम जो है अमोनिया, ठीक। और अमोनिया के पास आपको पता है कि लोन पेयर एक है, ठीक। चलो ये क्या करेगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एक पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो कैसे दिखेगा ये, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और कैसा बॉन्ड बनेगा आप बताइए, क्या यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्या आयनिक बॉन्ड बनेगा। हाँ बिल्कुल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देखो इसने इसको डोनेट कर रहा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एरो किधर से किधर जाएगा, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो ये चलो हमारा ये एक बोरॉन, ये दूसरा बोरॉन, ये तीसरा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही ये नाइट्रोजन, और ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होगा एक क्या, प्रोडक्ट की। तो इसको हम एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो है एडक्ट बोल देते हैं कभी कभी। तो दोनों नाम से आपको जानने हैं। हाँ, और एक चीज़ और, एक और सिखाया था मैं, वो क्या था कि अगर आपको बॉन्ड नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड की तरह दिखाने हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को और इस तरीके से बना सकते हो। वो क्या है कि सारे बॉन्ड को आप कोवैलेंट टाइप बना लो, और बनाने के बाद आपको क्या करने हैं बताया था, जो डोनर होगा उधर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इसको क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो ले रहा है उसके ऊपर क्या, निगेटिव चार्ज। तो आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हो। तो ये रहा क्या होते हैं लेविस एसिड और क्या होते हैं लेविस बेस। अब फर्दर इनके क्या टाइप्स हैं इसको हम जो है अगले वीडियो में देखते हैं।